इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुड़गांव के पार्षद अश्विनी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। गुड़गांव में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि अब यहां पर मंगलवार के दिन जो मीट शॉप है वो बंद होगा। इसके अलावा खुले में अब मीट नहीं बिकेगा, चाहे कच्चा हो या पक्का हो। अश्विनी जी, कब ये प्रस्ताव लाया गया और क्या इस पे फैसला लिया गया? देखिए, कल हाउस के अंदर मैं पिछले 3 साल से जो है ना इसके ऊपर हर बार हर मीटिंग के अंदर मेरा एक मुद्दा रहता था कि खुले में कहीं पे भी ऐसे गंदगी, स्वच्छ भारत मिशन को भी लेके इसके अंदर एक बड़ा वो है कि खुले में मीट ना बिके। दूसरी चीज़ ये है कि जो हाउस के अंदर कल पास किया गया, मैं पूरे हाउस का, सभी काउंसलर्स का, मेयर का, कमिश्नर साहब का, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ को उन्होंने कल पारित किया है। इसके अंदर जो चीज़ें सामने आई कि भाई एक तो पेनल्टी जो होती थी वो 500 रुपये की पेनल्टी होती थी, जिसके ऊपर 500 रुपये में किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको 10 गुना कर दिया गया है। और एक चीज़, इसका लाइसेंस की फ़ीस थी वो 5,000 रुपये थी, उसको 5,000 की बजाय 10,000 रुपये कर दिया गया है। अभी देखने वाली बात यह है कि जो खुले के अंदर मीट बिकता था उसको खुले में ना बेच के उसको प्रॉपर तरीके से जो बड़ी शॉप्स वगैरह हैं या फिर दुकानें हैं उसके अंदर उसको प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा और प्रॉपर तरीके से बेचा जाएगा। नगर निगम ने कितनी दुकानों को कच्चा मांस जो है वो बेचने की लाइसेंस दिया हुआ है? अभी मेरे ख्याल से कुछ 120 या 125 ऐसी दुकानें हैं जिनको लाइसेंस दिया हुआ था। तो लाइसेंस मार्केट के अंदर, हुडा की भी मार्केट्स हैं, सभी जगह लाइसेंस वाली दुकानें खुलेंगी और प्रॉपर तरीके से बेचा जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि जितनी दुकानें लाइसेंस थी उससे ज्यादा दुकानें, अवैध दुकानें भी चल रही थी गुड़गांव में? अवैध दुकानें, मैं कहूँगी हजारों दुकानें अवैध चल रही थी गुड़गांव के अंदर, कॉलोनियों के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो अब ये नियम बनने से क्या वो अवैध दुकानें बंद हो जाएंगी? जी, नियम बढ़ने से काफ़ी इस पर सख्ती से पेश किया जाएगा और मैं सभी काउंसलर से यही अपील करूंगा कि इसको अपने अपने वार्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से लागू करवाएं, इन्फोर्समेंट टीम के साथ और हमारे एसएमओ के साथ मिलकर उनका सहयोग करें और इनको इमीडिएट बंद करवाएं। लेकिन मंगलवार को जो दुकानें बंद करने का फैसला आप लोगों ने लिया, इसके पीछे क्या वजह थी? इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, धार्मिक भी है और एक चीज़ मंगलवार और नवरात्रों के अंदर भी इस चीज़ का एक वो है कि भाई हम हिंदू प्रवृत्ति भी है। दूसरी चीज़ें साथ साथ आपको ही पता है कि वीक में एक बार एक दिन की छुट्टी होती है, तो इसके अंदर सैटरडे संडे को लोग भाग ज़्यादा खाते हैं, तो वो इस वजह से लेके मंगलवार को लिया गया है कि भाई मंगलवार को तो कम से कम छुट्टी हो। लेकिन दुकान वाले कह रहे हैं कि चूंकि लॉकडाउन में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, लंबे समय तक दुकानें बंद रहीं, बिजनेस में नुकसान हुआ, और अब जब दुकान एक दिन बंद रहेगी, लोग खुद खरीदने आते हैं, वो बेचने नहीं जाते, तो ऐसे में बंद करके उनके बिजनेस को और नुकसान करना हुआ। इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता किसी को, इसके अंदर तो 100% रिकवरी है और इसमें लोगों को लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने बेचा है, तो ऐसा इसके अंदर वो सोचने वाली बात नहीं है कि इन लोगों को लॉकडाउन का कोई फर्क पड़ा है, तो ये कहने की बातें हैं। लेकिन कुछ लोग तो खाते ही खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, रोज खाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक थोपने वाली बात हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें लोगों को बाहर से जो अपनी मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा और हर टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत। तो जो लाइसेंसी दुकानें हैं वो मंगल को खुलेंगी? देखिए सब लाइसेंसी दुकान के अंदर फ़र्क है। अब आज इजी डे मार्केट है, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी मार्केट का एक वो बनाया हुआ है, उसके अंदर वो हर तरह का सामान बेचता है और उसके अंदर मीट भी बेचता है। तो जो मॉल्स हैं, जो मॉल्स वगैरह उनमें है उसके अंदर वो बिक रहा है, उनमें बिक रहा है, लेकिन बाहर जो दुकानें हैं वो मंगल को बंद रहेंगी? सर, मंगल को जो बड़ी दुकानें, जो जैसे हमने कोई ऐसी खंडसा रोड है या कहीं और भी ऐसी है जहाँ पे लाइसेंसी दुकान है, वो दुकानें मंगलवार को। लेकिन सर, आपने कहा ना कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को देख करके मंगल को बंद रखने के लिए कहा गया, तो जब मॉल में बिकेगा तो धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होंगी? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग तरीके हैं देखने के, उसको जिस नजरिए से आप देखोगे उस नजरिए से उसको, चाहे आप किसी भी देखेंगे सर, आप वही बता रहे हैं। लेकिन अगर बाहर की दुकान पे अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो मॉल के अंदर दुकान में अगर, मेरा कहने का वही मतलब, आप समझिए उस चीज को कि 1 वीक में एक दिन छुट्टी, तो मॉल के अंदर भी छुट्टी करवाएंगे आप? जी, वो लोग छुट्टी करते हैं अपनी दुकानें, तो वो तो मॉल के अंदर वो तो सातों दिन वो भी मंगलवार को नहीं बेच पाएंगे। इस तरह का कुछ प्रावधान है उसके अंदर, इस तरीके का प्रावधान है। जी जी। आप कह रहे हैं कि नहीं बेच पाएंगे मॉल के अंदर, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं, वहां तो मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे लोग बाग पैक्ड सामान लेके आते हैं और वो उनको बाहर मार्केट के अंदर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ थे, जो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मंगलवार को दुकानें जो मांस की हैं वो नहीं खुलेंगी। हालांकि जो मॉल के अंदर जो लगातार सातों दिन तक बिकता है उस पे वो कुछ स्पष्ट राय नहीं दे सके।